जय हिंद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके बार बार कहने पर मैंने आज स्टार्ट कर दिया और अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली क्लासेस मिले। तो आज मैं फर्स्ट डे आपको सबसे पहले आपको विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में समझाऊंगा। देखिए, आप लोगों को जैसा कि आपको पता है पहले से भी, और इसमें क्या होता है कि आपको 100 नंबर का एक पेपर होता है विज्ञान का, जैसे कि सभी विषयों का भी 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर आपके लिखित परीक्षा के होते हैं और 30 नंबर जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के होती हैं, जो कि जिसके लिए आपको प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है और प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, वाइवा भी होता है। ठीक है। बाकी 70 नंबर जो होते हैं उसका एक लिखित पेपर होता है, जिसमें अब 20 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव मार्क्स पर रखे हैं और बाकी 50 नंबर का जो है लिखित एग्जाम होता है। ठीक है। अब इसमें विज्ञान में आपके सिलेबस में 5 इकाई हैं। 5 इकाई जो कि इस तरह से, पहले ये इकाई का मतलब है यूनिट। यूनिट, ठीक है। तो पहले है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, यानी रासायनिक पदार्थों की प्रकृति और व्यवहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि रासायनिक पदार्थों की प्रकृति और व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। जो कि आपके कितने नंबर का है? 20 नंबर का। जो कितने नंबर का है? 20 नंबर का। ठीक है। दूसरा है जैव जगत। दूसरा है जैव जगत, जो कि कितने नंबर का है? 20 नंबर का। तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं, जो कि 12 नंबर की है। प्राकृतिक घटनाएं कितने नंबर की होगी? 12 नंबर की। और उसके बाद विद्युत प्रभाव, विद्युत का प्रभाव जो कि 13 नंबर का है। यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है उसमें विद्युत का प्रभाव जो है वो 13 नंबर के आता है उसमें से। ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संसाधन जो कि 5 नंबर का आता है। टोटल जो है हमारा ओवरऑल टोटल जो होता है वो यहाँ ये पूरा 70 अंक का। ठीक है। बाकी 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के, और यानी कि ओवरऑल हमारा कितना हो गया? 100 अंक का। ठीक है। यानी कोई डाउट? कोई बात नहीं। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में बता दें, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक बार और दोबारा बता दूं कि जो पहली हमारी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, रासायनिक प्रकृति और व्यवहार वाली, ये फर्स्ट यूनिट जो कि आप 20 नंबर की है, ये जो है हमारी पूरी रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री पर डिपेंड है पूरी ही। इसमें 4 चैप्टर होंगे, वो चारों चैप्टर भी केमिस्ट्री के होंगे। ठीक है। दूसरी यूनिट जैव जगत, जो कि हमारी जीव विज्ञान की होगी। तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट, ये दोनों ही यूनिट हमारी भौतिक विज्ञान से संबंधित होगी। ठीक है। उसके बाद पाँचवीं यूनिट जो कि प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण से संबंधित है, जो कि 5 अंक की आती है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकाई हमारी फर्स्ट इकाई में जो कि रासायनिक पदार्थ, इसकी प्रकृति और व्यवहार के बारे में जानेंगे। रासायनिक पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार के बारे में जानेंगे, जैसे प्रकृति कैसी होगी या ये कैसे व्यवहार करते हैं। और इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से? एक है रासायनिक अभिक्रियाएं, नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक, यौगिक। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आप रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको पता ही है, जिसमें रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित करना, संतुलित अभिक्रियाओं को उनके प्रकार, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपक्षेपण और अपचयन उपचयन, जिसे मुदाशीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं, और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ठीक है।
दूसरा चैप्टर जो कि है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, लवण की परिभाषा और पीएच पैमाना। पीएच पैमाना भी हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर लवण जो हैं वो, अब पहले से सिलेबस कम भी हो चुका है, तो लवण एक तो व्यंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनकी हम निर्माण विधि और केवल उपयोग पढ़ते हैं। निर्माण विधि और उपयोग, साथ में हम याद जो करने का होता है, इनके अणुसूत्र और रासायनिक नाम भी याद करते हैं। ठीक है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक में हम आईयूपीएसी पद्धति पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन के बारे में, और हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन, यानी कि हम यहाँ पर क्रियात्मक समूह भी पढ़ेंगे, सभी क्रियात्मक समूह। ठीक है। और आईयूपीएसी पद्धति। ठीक है, इसके द्वारा हम एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल भी साथ में पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक बचता है इसका, साबुन और अपमार्जक। इतना सिलेबस हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान में। उसके बाद सेकंड यूनिट है हमारी जैव जगत, जिसे हम जीव विज्ञान, जिसमें हम क्या है, जीव विज्ञान समझते हैं। ठीक है। जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम श्वसन है, पोषण है, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि जंतुओं और पौधों में क्या नियंत्रण है और क्या उनमें समन्वय है। इनमें मांसपेशियां हैं और प्रवृत्ति क्रियाएं हैं। ठीक है, जंतुओं के हार्मोन्स, तंत्रिका, ऐसी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा, इसी जैव जगत जो यूनिट है हमारी सेकंड यूनिट, इसी में अगला चैप्टर है प्रजनन, जिसमें जंतुओं और पौधों में प्रजनन, जो कि दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ठीक है। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन जब हम यूनिट को समझाएंगे तब वहीं पर समझाएंगे सब कुछ अच्छे से। अभी क्या है, हम केवल और केवल आपको सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी यूनिट बहुत विस्तार से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के लक्षण, अनुवांशिकता के मॉडल, अनुवांशिकता की धारणा निर्धारण करना, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्राकृतिक घटनाएं, यानी कि समवृत्तियाँ। ठीक है, समवृत्तियाँ, जिसमें समवृत्तियों में जैसे हम आकृतियों के बारे में पढ़ें, अब वो कह सकते हैं जैसे दर्पण है और लेंस है, लेंस और दर्पण। हम यहाँ पर दर्पण और लेंस के बारे में गहन अध्ययन पढ़ेंगे, जैसे उसका प्रतिबिंब का बनना, उसमें वक्रता केंद्र, मुख अक्ष, मुख फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र का निगमन करना और उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना। आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस का कार्य क्या होता है और उनका प्रतिबिंब कहाँ कैसे कब बनता है। ठीक। और अगला चैप्टर है हमारा अपवर्तन। अपवर्तन में अपवर्तन के नियम और गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, लेंसों के प्रतिबिंब बनना, लेंस सूत्र, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें एक चैप्टर और है, ये एक टॉपिक है ये मानव नेत्र। मानव नेत्र भी हम इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें हमें मानव नेत्र में दोष, यानी कि जैसे हम दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं, आप सभी समझते होंगे, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अगला चैप्टर हमारा विद्युत का प्रभाव, यूनिट, चौथी यूनिट जो है विद्युत का प्रभाव, जिसमें हम विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। ठीक है। और प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बहुत होते हैं जिसमें श्रेणियों को जोड़ना और उनसे
कह सकते हैं प्रतिरोध ज्ञात करना, या धारा कितनी बह रही है वो ज्ञात करना, बोल्ट कितने मीटर का सॉरी कितने बोल्ट उसमें बैटरी लगाई है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, या आईवीआर में संबंध भी कह सकते हैं, आईवीआर इनमें संबंध सूत्र भी ज्ञात करना होता है। ठीक है, अगला चैप्टर है इसी यूनिट में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा आप सभी समझते हैं कि विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय प्रभाव यानी कि प्रदर्शित करती है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि बिजली जो है पकड़ लेती है, चिपका लेती है। चिपकाने का मतलब क्या है? जैसे चुंबक आपने देखी होगी, बचपन में खेले भी होंगे आप, छोटे छोटे होंगे तो, कि चुंबक से छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को चिपका रहे हैं, ऐसे ही चुंबक का प्रभाव होता है। ठीक है, बाकी यूनिट में आप बहुत विस्तार से समझेंगे। सॉरी, ठीक है। आगे हैं इकाई नंबर 5, जो कि है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो कि पर्यावरण से संबंधित है, ये 5 अंक का हमारे पेपर में आता है। जैसे हमारा पर्यावरण टॉपिक, इसमें चैप्टर क्या है हमारा? पर्यावरण। परितंत्र क्या है? पर्यावरण की समस्याएं हैं। ओजोन परत का क्षय जो हो रहा है, आपने देख सुना होगा कि ओजोन परत जो है वो उसका क्षय होता जा रहा है। अपशिष्ट उत्पादन और उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने जो सारी आपदाएं आजकल हो रही हैं वो सभी पर्यावरण की वजह से ही हो रही हैं, क्योंकि हम लोग क्या है पर्यावरण को संतुलित या कह सकते हैं दूषित बहुत कर रहे हैं। संतुलित नहीं रख रहे हैं, दूषित बहुत कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 10th का विज्ञान विषय का सिलेबस। ठीक है, अब हम आगे तो इसमें अगर किसी को कोई समस्या हुई हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो कि कैसे क्या होता है या कौन सा टॉपिक कहाँ से होता है, या इसके अलावा भी कोई पेपर मतलब कोई भी टॉपिक बाहर से भी आ सकता है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसे बाहर से आ रहा है, या आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई हो कि सर इसके अलावा, जैसे मान सकते हैं जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने अम्ल क्षार और लवण के बारे में बताया, अब इसमें कोई टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो इसमें से टॉपिक नहीं भी आते हैं, या इन्हीं में ही कोई दूसरा टॉपिक जो कि हमारे पुराना सिलेबस की जो पुरानी, जैसे अभी इस समय सिलेबस क्या है बहुत कम हो चुका है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं वो उसमें सिलेबस बहुत कम हो चुका है। लेकिन जो पुराना हमारा सिलेबस था उसमें बहुत सिलेबस था, यानी कि कई चैप्टर भी इसमें अब कम हो चुके हैं, उसमें चैप्टर भी ज़्यादा थे, तो इसमें चैप्टर भी कम हो गए हैं। चैप्टर यानी कि यूनिट कितनी है? ओनली 5 यूनिट है, उसमें 9 यूनिट होती थी। ठीक है, तो अब तो संभावना है कि एक आध क्वेश्चन तो बाहर से हो ही जाता है। तो फिलहाल में मेरा मानना यही है कि अगर आप ये पाँचों यूनिट को ठीक प्रकार से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 70 नंबर का कवर कर लेंगे लगभग में। ठीक है, बाकी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आए भी, ना भी आता है। ठीक है, तो थैंक यू, वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अपने साथियों के लिए शेयर करें जो आपसे जुड़े हुए हैं। आप जिस भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप, आपके जितने व्हाट्सएप में ग्रुप्स होंगे, आपकी सहपाठी जितने भी होंगे उनके लिए शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अपने सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आपके तो आप ठीक है, धन्यवाद।